बोलो श्रीमती साई की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की। बंदो सत कबीर गए चरण कमल सिर नाये। जासु ज्ञान दिन करनि कर ब्रह्म तम देत रसाय। बंदी चोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नामा। असरण शरण बंदो चरण सर्व विधि मंगल मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर। ध्यान दरत नासत सकल कर्म जनित सतवादी सब संत है आप की दान। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। जीवन है दिन चार भजन कर लीजिए। तन मन धन सब वार संत पे दीजिए। उन्हीं से सब होई जो चाहे सो करे। अरे यहाँ पलटू संग लगे भगवान संत से डरे। जीवन तो चला जाएगा ना कोई संगी साथ। बहता पानी जात है दो सितम
अरे खेलनी रात जारे होली खेली मना तो फागुन का दिन जारे होली खेली मना। गुलाल लाल भये बादल गुलाल लाल भये बादल बरसत रंगिया पारे होली खेल मनाए रे बरसत रंगिया पारे होली। ओ बीच बीच मुरली तूने बाजे अनंत कोटि संत महापुरुषों की मंचासीन सभी हमारे श्रद्धेय संत महापुरुष सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, अभी आपने बच्चे से शब्द सुना, अवसर तेरा पल पल में जावे। सबका अवसर पल पल में जावे तो ही वही लोग ने समझ में नहीं आवे कि जा रहा है काल हमें खा रहा है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है
तो इसीलिए संत महापुरुष इस भजन के माध्यम से हमें संदेश देते हैं, फागुन का दिन 4, महीना भी फागुन का है ही है। सजनों, हर चीज के या हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है। तो यहां जो जाकर के शब्दार्थ है, तो फागुन महीना आता है, 12 महीना में 1 महीना फाग का आता है। फाग बसंत ऋतु में आता है और बसंत ऋतु से ऋतुओं में बसंत को ऋतु राज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? बाकी समय में पेड़ पौधों को सजनों पानी देते हैं तो हरा हरा रहता, कलियां निकलती है। और बसंत ऐसा मौसम है कि बिना पानी दे सब पेड़ पौधे अर्थात वातावरण इतना शुद्ध होता है। इसलिए कई लोग कहते हैं संत और बसंत जब आता है, बसंत आता है तो प्रकृति वातावरण शुद्ध हो जाता है और संत आते हैं तो संस्कार सुधर जाते हैं। तो बसंत जब मौसम ऋतु आ जाता है तो सतगुरु कबीर साहब ने दूसरे भजन में लिखा, आयो फाग बसंत सकीरी फूले आम और पलाश। जितने पेड़ पौधे आम है, पलाश है, सब उसमें सुंदरता दिखाई देने लगती है और उस पर उनमें कितने वनस्पति के फूल थे महकते हैं और उस पर भंवरे पतंगे मंडराने लगते हैं। ये तो एक शब्दार्थ है। भावार्थ इसका है कि संतों के जीवन में ऐसा जीवन खिला हुआ रहता है और उन पर जाकर के कितने लोग जाकर के जैसे उसमें तितलियां मंडराती, ऐसे संतों के जीवन और सदलक्षण पर, उन संत महात्माओं के विचारों पर न्यौछावर होते हैं और उनका जीवन खिला हुआ रहता है। क्यों? कि राम जी साहिब से मिला हुआ रहता है। उनके जीवन में वो ऐसे होते हैं कि संसार की प्रतिकूलता उनको भीतर में प्रभावित नहीं कर सकती, क्षोभ नहीं हो सकता है। ये है तो संत महापुरुष कहते हैं ऐसा जीवन खिलता है। वो फाग कबीर साहब ने भजन में लिखा, होरी हरि का नाम है तुम लीजो गाय बजाई, फगवा 12 मास से तुम मत विसरोताई। दुनिया का फाग तो महीना साल में 1 महीना ही आता है और संतों के जीवन में फाग 12 मास हमेशा ही रहता है, अर्थात उनका जीवन खिला हुआ रहता है। आज देखो संतों का माथा सिर चमकता हुआ दिखता है और दुनिया का माथो तो के माथो खराब है ना, उसका टेंशन में। एक भाई साहब से मैंने पूछा, भाई साहब कैसे हो? क्या बस ठीक है महाराज, नौकरी हो गई, पेंशन आ रही, 50,000 पेंशन है। तो बढ़िया है। हाँ, थोड़ी देर में घंटा भर रुका, क्या महाराज बहुत टेंशन है। अरे मैं क्यों, 50,000 पेंशन है तो ही टेंशन है, हमारा तो 500 ही को नहीं, तो ही नहीं, नो टेंशन है ना। ये आदत है दुनिया की। तो इसीलिए सजनों उनका दिल, उनका चित्त, उनका मन मुरझाया हुआ रहता है और संतों का दिल जो कमल की तरह खिला हुआ रहता है। फूलों में, फूल में सजना 3 विशेषता होती है विशेष तौर से। सबसे पहले होता है कि वो खिला हुआ रहता है, हंसता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, इसलिए फूलों को चढ़ाया जाता है। दूसरा होता है फूल में सुगंधी होती है। रोई डाला कोई को लावे लावे ये पढ़ाई नीचे ही बढ़िया रहे। हाँ, तो जिस फूल में सुगंधी नहीं है उसकी कीमत नहीं है। ठीक इस पे इसका लाक्षणिक अर्थ यह है, जिस मानव में सद्गुणों की सुगंधी नहीं उसकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल, कहा लाल ले कीजिए जो बिना वास का फूल। बिना वास का फूल लाल लेकर के क्या करे, उसमें सुगंधी है ही नहीं।
ऐसे ही मनुष्य ताबूत खड़ो है जो खड़ो है ना, अंदर में यदि सद्ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है दूसरा। और तीसरा, फूल में सजनो कोमलता होती है। यूं लोग के फूल चढ़ाओ, क्यों माते गिरे तो कोमल वे लागे नहीं, उठी माते यूं नहीं के फल चढ़ाओ, फल चढ़ावे तो मैं चीकू निकुन माता में नहीं के नहीं। हाँ नारियल एक ही करो, यूं के नारियल चढ़ाओ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फूल कोमल होता है, ऐसे संतों का जीवन बड़ा ही कोमल होता है, इसलिए फूलों को चढ़ाया जाता है। तो बात बसंत के ऊपर आई तो मैंने फूल की बात कही। तो संत महापुरुष कहते हैं कि फागुन का दिन 4, अब 4 दिनों में 4 दिन का भी सजना कई लोग अर्थ करते हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है कि थोड़ा समय कम में। कहीं 10 दिनों की बात आती है, 10 दिन का मेला, कहीं लोग कहते हैं 1-2 दिन का मेला, 2 दिन का मेला, कहीं आता 4 दिनों का मेला। इस सब का लाक्षणिक अर्थ है कि थोड़ा समय के लिए, ठीक है ना। अब बसंत में लोग समझ करके आनंद ले लेते हैं तो जाकर के सजनों हो जाता है, और नहीं तो सजना खो जाता है। लास्ट में भाई साहब शमशान में सो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एक फागुन का दिन 4 घोरी खेल बना, मानव जन्म का थोड़ा समय, और इसमें आकर के यौवन है, यदि आप खेलना है तो खेलो, अर्थात संतों के सत्संग में जाकर अपना जीवन को सुधारो। तो इसीलिए कहा गया फागुन का दिन 4 होरी खेल बना। होरी में लोग एक दूसरे में रंग डालते हैं और प्रेम से जाकर के गीत गाते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा से साथ में सजनो प्रेम करो, और रंग तो सजना उतर जावेला, कपड़ा ही खराब कर देला, लेकिन सतगुरु का रंग जिसके लग गया तो उसका दिल भक्ति ज्ञान से भर देगा, है ना। इसलिए सतगुरु के भक्ति ज्ञान का रंग लगना चाहिए। वो रंग जब हमारा लगेगा, पहले संतों ने भजन गाया, सतगुरु भया रंग रे चुंदरिया मेरी रंगदारी, है ना, ऐसा रंग। तो संत महापुरुष कहते हैं वैसा तो रंगरेज नहीं, वैसा छिपी नहीं, वैसा कारीगर नहीं इस दुनिया के माई। सतगुरु के समान छिपी और कारीगर कोई दुनिया में नहीं हो सकते हैं। इसीलिए फागुन का दिन 4 होरी खेल मना। तो के खेल मना भाई साहब तो क्या तो कर दे मना, है ना, समझता नहीं है। लोग तो यूं सोचते, सत्संग में आते नहीं माने के महाराज रे चक्कर में आयोड़ा है, तो महाराज रे चक्कर में आयोड़ा है। हाँ चक्कर में आयोड़ा है, दानो इस बड़ी हो। लेकिन पक्की बात यह है, जो महाराज के चक्कर में है वो भवसागर के चक्कर में नहीं है। जो महाराज रे चक्कर में है वह भवसागर के चक्कर में नहीं है, और महाराज रे चक्कर में नहीं तो भवसागर रे चक्कर में पक्का ही है ना। इसीलिए संतों का चक्कर, कहने का तात्पर्य लोग ये सोचते यार क्यों नींद बर्बाद करे, यूं नहीं बर्बाद नहीं करे, ये तो जिंदगी रो बर्बाद करे, समझ में नहीं आता तुझे, है ना। बर्बाद थोड़ी कर रहा है, सत्संग में जीवन का प्रभात होता है, उदय हो जाता है, ज्ञान अंकुर हो जाता है ना। इसलिए उदय अंकुर भक्ति उर उपजे, राम अमीरस पइये हो, आवो मिलो बल राम से नहीं, सदगुरु दर्शन जाइए हो। सदगुरु के दर्शन में जाने से हमारे भक्ति ज्ञान अंकुरित हो जाते हैं। तो दया धर्म की केसर घोड़ो, प्रेम प्रीति पिचकार। फागुन में पिचकारियां भरे तो वो रंग नहीं, ये दया और धर्म। धर्म रो तो लोग आदो जाने ही को नहीं। धर्म धर्म कहते हैं, भरम भरम करते हैं। धर्म तो सजना मानवता है, और बाकी तो सजना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो मजहब है। मजहब कहीं है, इतनी बड़ी सलाह का गजब है ना। मजहब तो है जगह ही है, लेकिन इनकी सलाह का इतनी गजब है कि लोहे की तोड़ने के औजार है, और इसके तोड़ने के कोई औजार नहीं है, केवल ज्ञान का औजार है, वो समझता नहीं है। इसीलिए धर्म मानवता है, और सीधी भाषा में कहो तो धर्म सजना व्याकरण और संस्कृत की भाषा में कहो तो कर्तव्य है, और हमारी मारवाड़ी भाषा में बोल कहो तो धर्म हमारा सदाचार है।
जिसके प्रति हमारे प्रति जाकर के नहीं, दूसरों के प्रति जाकर के सजनों सदाचार की भावना हो, उपकार की भावना हो, तब तो धर्म है। और लोग उसी कहते हैं धर्म साथ में चलता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई साथ में थोड़ी चलता है। जो हमारा कर्तव्यनिष्ठ कर्म करते हैं, सदाचार होता है, वो हमारे साथ में जाता है। इसीलिए दया धर्म की केसर घोड़ो, प्रेम प्रीति पिचकार, और बाजत ताल मृदंग जांज डप, दुन अनहद जनकार। अरे होरी खेल मना, ये फागुन का है दिन 4। ये जो पहले अंतर में बाजा बजना शुरू करो, बार बार तो बाजा कहीं फूटे कहीं छूटे कहीं दुनिया ही लूटे, है ना। तो इसीलिए भीतर में जब बजना शुरू हो जाएगा, अर्थात वहाँ अंतर में हमारा मन लगना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारा होरी खेलना सार्थक होगा। बाकी बाहर की होरी खेलने वाले बहुत लोग हैं जिसमें झगड़ा होता है और कई प्रकार की जाकर के विकृतियां पैदा होती है। संत महात्मा उसको, इस दुनिया को देख करके उन बातों को भीतर की तरफ में मोड़ते हैं। देखो कितने संतों का जीवन परोपकारी होता है। फागुन में लोग जाकर के अश्लील गाते हैं, ऐसे करते हैं। रामदास जी महाराज ने फागुन के दिन, होली के दिन ही वहाँ मेला लगाया, ताकि वहाँ आने वाले लोग तो उस अश्लीलता से बच जाए, है ना। और फाग भी कोई बुरा नहीं होता है। फाग तो अभी वसंत की बात की मैंने, ऋतुराज कहा, लेकिन सजनों इसमें जाकर के अश्लील गाने से फाग का नाम बदनाम कर दिया, नाम बदनाम किया। वो कोई फागुन का वैक है ना, तो फाग तो राग है और जाकर के सजना, लेकिन अश्लीलता से इसका जाकर के लोगों ने बदनाम कर दिया। बल्कि कबीर साहब की ओरिया है, फाग राग में भी बहुत सारे संतों के भजन है ना, और आनंद से गाते, उससे कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि उसमें सत्यता है, तो बस राग तो राग ही होता है। इसीलिए, और राग भी एक वैराग होता है, राग भी कम नहीं होता है। जाकर के आदमी का हृदय यूं नहीं फूटता है, और जब जाकर के राग निकलती है तो वहां से दूसरी जगह से हटकर का जाकर एक तरफ में आता है, और एक तरफ में आता है तो पानी ज्यादा आवेदन फूट गया। इसी प्रकार के जब तरफ में राग में जीवन होता है, तब उसका हृदय फूटता है। बहुत सारे लोग रो, आंसुओं धारा पड़ जाती है, बाकी वो थोड़ी छूटता है जाकर के। तो राग ही एक विराग है, वो कम नहीं होता है। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि बाजे तान मृदंग जान जब धुन अनहद झनकार, होरी खेल मनाए फागुन का दिन 4। 9 दरवाजा घेर मन पकड़ो। जो 9 दरवाजा है, 9 इंद्रियां है, ये बहिर्मुख है, उसको घेर करके अंतर्मुख करो। काश वो है नहीं, उनका हाथ पगन बारे हुए, गर्दन बारे हुए तो कट जाता है, और जिसको उसमें खतरा होता है वो समेट लेता है, फिर उसमें से गाड़ी निकल जाओ, खतरा टल जाता है। तो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होगी तो खतरा डेंजर है, और यानी इंद्रियों ने जब समेट लोगे अंदर में तो खतरा से मुक्त है ना। तो 9 दरवाजा घेर मन पकड़ो, दुर्मति खींच उतार। ये दुर्मत की बात दिन में भी चली। यदि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाई, मुख तो जब ही देखे जब दिल की दुर्मति दुविधा जाए। मीराबाई कहते हैं, दुविधा में दातानी दर्शे हीरो हरो रे, दुविधा में तो ज्ञान प्रकाशो तो होवे उजियारो रे, साहिब ने है साच प्यारो रे, आ संसार ठगारी नगरी रहनो न्यारो न्यारो न्यारो। संत महात्मा तो कहे रहनो न्यारो, और अटे तो हगड़ा ने लागे प्यारो, है ना। न्यारो कहाँ है? संतों ने तो यहाँ तक लिखा, आ संसार नरगरी खाई, पर अटे कहे तू हाल मैं हूँ भाई, तू तो हाल है मैं ही हूँ लारे। हाँ, नहीं के खाई धन समझ में नहीं है हाल तक। ये संसार नरकरी खाई, जिनसे रहना न्यारा रे, साधु संगत गंगा मद पेटन पियो नहीं अमृत धारा रे। संतों की संगत में बैठ करके अमृत पियो, और अमृत पीता हो अमर हो जाएगा। और जो दुनिया तो जहर से भरी, कहे कबीर संसार में जाकर के संतों में साई पाव्या विषय भरी संसार। संसार तो जहर से भरा हुआ है, और जहर पियोगे तो कम ही जियोगे वजह, है ना। वो तो जहर का काम तो मरना ही है ना। और संतों का काम तो उद्धार और अमर करना ही है। लेकिन सजनों, संतों के पास में जाकर अमृत की दुकान यही है, बाकी कहीं है? जोधपुर में है कटी हैं? होते नहीं। तो प्रूफ यह है कि सैकड़ों बार आता पेपरों में, टीवी चैनल में, अमुक आदमी ने पॉइजन जहर पी लिया और मर गया। पर एक बार भी नहीं आयो कि अमुक आदमी ने अमृत पी लिया और अमर हो गया। आयो कभी पेपर में?
क्योंकि हो ही नहीं दुकान में, होता तो कोई न कोई पी लेता, पर है कहाँ अमृत की दुकान? तो संतों के पास में सद्ज्ञान है। अमृत है बातों की बाता, अमृत रे संतन के साथा, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको पी पी अमर भया कई संता। पीयूष पातालन पाविये पीयूषन स्वर्गामाई, राम चरण हम पायो साधु संगति माय। संतों की संगत में अमृत है। अमृत बरसे संत जन, कौन बरसता है? संत महात्मा के मुखारविंद से अमृत झरता। अमृत बरसे संत जन, सुग्रा पीवे अगाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाय। नहीं गुरा, गुरु नहीं किया वे तो नुगरा है ही है, लेकिन गुरु उपदेश लेकर के गुरु की विचारधारा में नहीं चलते वो और ज्यादा नुगरा है ना, और ज्यादा है समझान दो सौ गुना। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि दुर्मति खींच उतार, और कहा घूंघट का पट खोल सकीरी, लोक लाज सब जात। भक्ति मार्ग में सजना लोक लाज नहीं, लोक लाज को छोड़ना पड़ता है और राम जी साहब से दिल जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के खा। फिर कहते हैं कि उड़द गुलाल लाल बजे बादल बरसत रंग अपार, बीच बीच मुरली धुन बाजे रोम रोम लगी धार। ये सब जाकर के सजना है, उनकी राग के और गाने का आनंद का एक उदाहरण है। ऐसे ही संतों के भीतर में 24 घंटे गाना और जीवन का सुख में रहता है, आनंद में रहता है, ये है। तो फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं होरी खेल उलट घर आवे। दिन में भी बात चली प्रति पक्ष लौट जाना। यदि हमारा मन दुनिया से लौटकर भीतर की तरफ में बढ़ जाएगा और ऐसा दुनिया से हमें जो सुरती उलट करके संतों की तरफ में लग जाएगा, तो होरी खेल उलट कर आवे सो तिरिया प्यू प्यार। वो नारी, वो आत्मा, वो जीव जाकर के संत महात्मा को, गुरुदेव को, राम जी साहब को प्रिय है, क्योंकि उनको चाहता है तो वो उनको भी बहुत ही अच्छी तरह से बाता है। होरी खेल उलट कर आवे सो तिरिया प्यू प्यार, कहीं कबीर सा टरे नहीं टारिया परम पुरुष की नार, है ना। तो इसलिए सजना संत महापुरुष ने सो तिरिया प्यू प्यार और कहीं कबीर टरे नहीं टारे परम पुरुष की नार। संतों होरी खेल मना। अरे यार फागुन का है दिन 4, तो फागुन के 4 दिन है, अर्थात थोड़ा